Hello everyone, welcome to your favorite class. Kavita Nandwani is here. We are going to start a new chapter of your class 8th. I would request to all of watching this lesson stay connected for entire duration and end of the chapter to leave feedback form, comment and share for my motivation. Now student, we are start chapter number 2 of geography class 8, land, soil, water, natural vegetation and wildlife resources. Firstly, you understand the chapter name land, सोयल, भूमि, मिट्टी, पानी, नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक वनस्पति एंड वाइल्ड लाइफ मतलब जंगली जीवन, रिसोर्सेज मतलब संसाधन। ठीक है, इस चैप्टर में हमें क्या स्टार्टिंग में एक स्टोरी दी हुई है जो कि तांजानिया अफ्रीका की है। ठीक है, दो स्टोरीज हैं जो एक तांजानिया की है और एक अफ्रीका की है। एक मुम्बा नाम की लड़की है जिसकी ये स्टोरी है। वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करती है। उसके फादर के पास एक छोटी सी लैंड होती है जिस पे वो वर्किंग करते हैं। एग्जामिनेशन व्यू से ये जो आपकी स्टोरी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, बट सिर्फ आपकी स्टडी पैटर्न में इसलिए दी हुई है ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकें कि जो हमारी सोयल होती है उसकी जो क्वालिटी होती है वो डिफरेंट होती है। इसमें दो बच्चे हैं, एक मुम्बा और एक है पीटर। पीटर की जो फैमिली है वो काफ़ी अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, मीन्स थोड़ी रिच फैमिली बोल सकते हैं आप कि उनके पास फैसिलिटीज़ हैं। उनके पास एक अरेबल लैंड है जिस पर वो क्रॉपिंग करते हैं। बट मुम्बा जो है वो एक पुअर गर्ल है जिसके फादर के पास थोड़ी सी लैंड होती है, बट वो लैंड भी प्रॉपर फर्टाइल नहीं है, इसलिए उनकी जो क्रॉपिंग है वो अकॉर्डिंग टू पीटर्स अंकल लैंड जो होती है उससे कम होती है। ठीक है, अब हम अपने चैप्टर की तरफ चलते हैं। हम जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट करेंगे लैंड से। ठीक है, देखो लैंड क्या है? लैंड इज़ अमंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। ये एक नेचुरल रिसोर्स है। इट कवर ओनली अबाउट 30% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस। ये कितना कवर करती है? 30%। जो लैंड है वो ओनली 30% एरिया को क्या करती है? कवर करती है। ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट अ हैबिटेट। हैबिटेट का मतलब क्या है कि जहाँ पर लोग रहते हैं। ठीक है, मतलब सरफेस एंड ऑल पार्ट ऑफ द स्मॉल परसेंटेज आर नॉट हैबिटेट। नॉट हैबिटेट जहाँ पर लोग नहीं रहते हैं। हैबिटेट मतलब ऐसी जगह जहाँ पर सभी फैसिलिटीज़ मिलती हैं और लोग वहाँ पर रहते हैं। The uneven distribution of population in different parts of the world is mainly due to varied characteristic of land and climate. देखो इसमें क्लियर बताया है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो संसार में डिफरेंट पार्ट्स में, मतलब लोग अलग अलग जगह पर रहते हैं और जो जिन जगहों पर लोग रहते हैं वो क्या है? लैंड एंड क्लाइमेट पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ जहाँ की लैंड अच्छी होगी, जहाँ पर क्रॉपिंग ज़्यादा होती होगी, वाटर की फैसिलिटी होगी या अदर फैसिलिटीज़ होंगी, तो वहाँ पर जो लोग हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, वो ज़्यादा रहेंगे। आप खुद से सोचिए, जहाँ पर आपको फैसिलिटी मिलेगी आप कोशिश करेंगे कि आप वहीं पर स्टे करें। ठीक है, देखो डायरेक्ट टोपोग्राफी स्टेप शॉप्स स्लोप्स ऑफ द माउंटेन लेयर। देखो अब यहाँ पर जो हमें बताया हुआ है टोपोग्राफी क्या होती है। टोपोग्राफी में हमें पता चलता है सोयल का टाइप, कि सोयल कैसी है, मतलब सोयल कितने टाइप की होती है आपको पता है? सोयल होती है रफ, बिल्कुल जो हार्ड सोयल होती है। ठीक है, सोयल चिकनी मिट्टी भी होती है जिसके अंदर नमी पानी की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और
स्टेपी स्लोप का मतलब क्या है कि जो सीढ़ीदार बना हुआ होता है। क्लियर स्टूडेंट? देखो, टोपोग्राफी, रफ के टोपोग्राफी का मतलब होता है कि सोइल टाइप, कि सोइल प्लेन है, रफ है, हिली है, ठीक है। या स्टेपी स्लोप्स का मतलब होता है स्टेप वाइज बना होना। और ऑफ द माउंटेन, पहाड़ पर, लो लेइंग एरिया सस्पिट टेबल्स ऑफ वाटर। लोल एरिया होता है मतलब जो नीचे दबा हुआ होता है, जहाँ पर पानी की जो क्वांटिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं। डू यू नो में देखो, 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन ऑक्यूपाई ओनली 30% ऑफ लैंड एरिया। यहाँ पर ये बताया कि जो 90% पॉपुलेशन है वो सिर्फ 30% एरिया में ही स्टे करती है। द रिमेनिंग 70% ऑफ लैंड इज़ आइदर सेपरेटली पॉपुलेटेड एंड इनहेबिटेटेड। इनहेबिटेटेड का मतलब क्या होता है कि जहाँ पर लोग रहते हैं, इनहेबिटेड जहाँ पर लोग रहने लग जाते हैं, मतलब ऐसा एरिया जो क्रॉपिंग वाला तो होता है बट वहाँ पर क्रॉप ना करके लोग अपने घर बना लेते हैं। I think you understand. And then start next. देखो, logging, desert area, thick forested area are normally sparse populated, inhabited. Plain and river valleys offer suitable land of agriculture, hence these are the density populated area in world. अब देखो यहाँ पर क्लियर है कि जो सूटेबल एरिया है, ठीक है, जो हमारा सूटेबल एरिया किस चीज़ के लिए, प्लेन के लिए, रिवर के लिए, वैलीज जहाँ पर हमें मिलती हैं और जहाँ पर हम क्रॉपिंग कर सकते हैं, वहाँ पर क्या होता है, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, पॉपुलेटेड एरिया होता है, वो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पर हमें हर तरह की फैसिलिटी मिलती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे लैंड यूज़, कि लैंड का यूज़ कहाँ कहाँ कैसे होता है। लैंड इज़ यूज फॉर अ डिफरेंट पर्पज सच एस एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के लिए लैंड का यूज़ होता है, फॉरेस्ट्री के लिए, माइनिंग के लिए, बिल्डिंग, हाउसेस, रोड, सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज, ठीक है। दिस इज आर कॉल्ड अ लैंड यूज़। तो इसको हम कहते हैं लैंड यूज़। मीन्स आप लैंड का जो यूज़ किसी भी काम के लिए करते हैं, किसी भी काम के लिए जब उसका यूज़ किया जाता है तो उसको हम बोल देते हैं लैंड यूज़, ठीक है। अब फिर स्टोरी के बारे में पूछा गया है, पीटर और मुम्बा के लैंड के बारे में पूछा गया है कि दोनों की फैमिली के पास कैसी लैंड थी। द यूज़ ऑफ लैंड इज़ डिटरमाइंड बाय द फिजिकल फैक्टर्स सच एज टोपोग्राफी, सोयल, क्लाइमेट, मिनरल्स एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। देखो, टोपोग्राफी अभी मैंने बताया आपको, जिससे हमें सोयल का टाइप पता चलता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बताया कि लैंड का जो यूज़ है वो फिज़िकली फैक्टर्स पर यूज़ करता है, फिज़िकली फैक्टर्स पर यूज़ करता है। फिज़िकली फैक्टर कौन कौन से, अगर आपसे पूछा जाए तो टोपोलॉजी, सॉइल, क्लाइमेट, मिनरल्स, ठीक है, एंड द वाटर इज़ अ फिजिकल फैक्टर्स। ह्यूमन फैक्टर्स सच एज पॉपुलेशन एंड टेक्नोलॉजी आर आल्सो इम्पोर्टेंट डेटर्मिनेट्स ऑफ लैंड यूज़ पैटर्न। देखो, लैंड यूज़ पैटर्न को जज करने के लिए कि कितनी यूज़ हो रही है, ह्यूमन फैक्टर पे भी डिपेंड करता है, वो है पॉपुलेशन। देखो, जिस एरिया में पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहाँ पर फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा होंगी, ठीक है। जहाँ पर फैसिलिटी होंगी वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा होगी और वहाँ पर ही एक अच्छी टेक्नोलॉजी का क्या होगा, यूज़ किया जाएगा। लैंड कैन आल्सो बी क्लासीफाइड ऑन द बेसिक ऑफ द ऑनरशिप। देखो, अब जो लैंड का पार्टीशन है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि उसकी ऑनरशिप किसके पास है। ऑनरशिप मतलब वो किसकी है, किसने उसको ख़रीदा है। जिसने उसको ख़रीदा है, जो उसका मालिक है, ऑनर है, वही उसका यूज़ करेगा, ठीक है। तो ये लैंड 2 टाइप की होती है, प्राइवेट लैंड एंड कम्युनिटी लैंड। प्राइवेट लैंड तो वो होगी जिसको आपने इंडिविजुअली परचेज़ कर लिया, मतलब आप ऐसे समझो, आपके फादर ने एक 50 गज का टुकड़ा ख़रीदा लैंड का, आप उस पर एग्रीकल्चर करो, आप उस पर घर बनाओ, जो कुछ मर्जी करो, वो आपकी लैंड है, ठीक है, वो इंडिविजुअली है, आपकी ऑनरशिप है। एक होती है कम्युनिटी लैंड। कम्युनिटी लैंड क्या होती है,
ये भी खरीदी तो जाती है बट ये कुछ मेंबर्स मिलकर खरीदते हैं, ये उन पर उन्हीं का ही राइट होता है, ठीक है, जिसको हम कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज के नेम से जानते हैं। आगे देखो, पीपल एंड देयर डिमांड्स आर एवरी ग्रोइंग बट द अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड इज़ लिमिटेड। अब यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि जो पीपल्स हैं उनकी डिमांड तो ज़्यादा है, ठीक है, लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उनकी डिमांड भी बढ़ रही है, बट जो लैंड है वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्स है, उस पर ग्रोइंग भी लिमिटेड की जाती है। द क्वालिटी ऑफ लैंड आल्सो डिफर फ्रॉम प्लेस टू प्लेस। देखो, क्वालिटी ऑफ लैंड जो है वो डिफ़र करती है प्लेस टू प्लेस पे। प्लेस टू प्लेस पे कैसे डिफ़र करती है, एक तो हिली एरिया है, ठीक है, मान लो ये माउंटेन बनी हुई है, ये हिली एरिया है, इस पर जो क्रॉपिंग की जाएगी वो स्टेपिंग वाली की जाएगी, ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, स्नोफॉल होगा, हिली स्टेशन है, जो पानी है वो अवेलेबल हो जाएगा, वाटर, तो यहाँ पर क्या होगा, एग्रीकल्चर ज़्यादा अच्छी होगी। और एक प्लेन एरिया है बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पर पानी अवेलेबल नहीं है, तो इस एरिया में क्या होगा, हमें सोर्सेज कम मिलेंगे, ठीक है, तो दोनों की सॉइल में क्या होगा, डिफरेंस होगा। एक और एग्जांपल से भी समझ सकते हो, देखो, जैसे अगर हम बात करते हैं प्लेन एरिया की, ठीक है, अगर यूपी में देखते हैं तो एग्रीकल्चर काफ़ी अच्छा होता है, बट राजस्थान में अगर हम देखते हैं तो क्या होगा, वहाँ पर रेतली मिट्टी है और वहाँ पर एग्रीकल्चर बहुत कम है, ठीक है, तो दोनों की सॉइल में ही डिफरेंस होने की वजह से ऐसा होता है। पीपल स्टार्टेड इन क्रॉचिंग द कॉमन लैंड ऑफ बिल्ट बाय कमर्शियल एरिया। देखो, अब यहाँ पर क्या है, इनक्रोचिंग का मतलब क्या होता है, इनक्रोचिंग का मतलब होता है एक ऐसी लैंड जहाँ पर आप क्रॉपिंग कर सकते हैं, ठीक है, बट क्रॉपिंग कर नहीं रहे हैं आप, फर्टाइल लैंड है बट आप उस पर खेती नहीं कर रहे हैं बल्कि आप उस पर बिल्डिंग बना रहे हैं, तो क्या होगा, उसकी शॉर्टेज आनी शुरू हो जाएगी, ठीक है, तो लोग यही कर रहे हैं कि वो कॉमन लैंड को एक अपने कमर्शियल एरिया में यूज़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, यहाँ पर जो क्रॉपिंग की जाती है वो क्रॉपिंग कमर्शियल क्रॉपिंग होती है, आप सिर्फ अपने यूज़ के लिए प्रोडक्शन नहीं करते हैं, कमर्शियली करते हैं, जिसको आप मार्केट में सेल कर कर अर्निंग करते हैं। क्लियर स्टूडेंट? आगे देखो, द कॉमन लैंड बिल्ट बाय द कमर्शियल एरिया हाउसिंग कॉम्प्लेक्स इन द अर्बन एरिया एंड टू एक्सपेंड द एग्रीकल्चर लैंड इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में क्या है, एग्रीकल्चर की लैंड जो है वो बढ़ रही है। टूडे द वास्ट चेंजेस ऑफ द लैंड यूज पैटर्न आल्सो रिफ्लेक्ट द कल्चरल चेंजेस इन आवर सोसाइटी। देखो, क्या हो रहा है, लैंड के पैटर्न के यूज़ करने में भी चेंज हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, कल्चरल चेंज भी हो रहा है, जिसमें लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जो लैंड है वो कम होती जा रही है, ठीक है, डिग्रेडेशन का मतलब होता है उसमें जो उपजाऊपन है वो कम होता जा रहा है। लैंडस्लाइड, सॉइल इरोजन, डेसर्टिफिकेशन। देखो, डिजर्टिफिकेशंस क्या होता है, किसी भी लैंड का सूख जाना, ठीक है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो जाना, तो उसको हम बोल देते हैं डिसर्टिफिकेशंस, ठीक है, आर द मेजर थ्रेट्स ऑफ द इन्वायरमेंट बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी। देखो, उसने दो रीज़न भी बताए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एग्रीकल्चर कम होती है, ठीक है, एक्सपेंशन का मतलब होता है वैसे फैल जाना, बड़ी हो जाना, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की बहुत ज़्यादा मात्रा में हमें बढ़ाना पड़ता है, क्यों, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो डिमांड बढ़ रही है। एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या है कि आप लैंड का यूज़ घर बनाने में, फैक्ट्री बनाने में यूज़ कर लेते हो। स्टूडेंट, आई थिंक यू आर अंडरस्टैंड, ठीक है, I will come back with the next part of this chapter, land soil. Okay.